साई फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को ये बताना था कि एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन 6.0 की कल लास्ट डेट है, जो कि इस बार है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन एमएसएमईज। एक पिलर है जिसमें 6 थीम्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थीम्स हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 एंड 5.0, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एनर्जी एफिशिएंसी, अदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। आइए हम इसके ब्रोशर को देखते हैं। तो ये इसका ब्रोशर है। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके innovative.msme.gov.in वेबसाइट है, वहां जाकर के जरूर इसको देखिए। और जो भी सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर है वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको मैक्सिमम 15 लैक्स आपको एक आइडिया के ऊपर मिलेगा, और इसको आपको किसी भी एक होस्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आपको ये मिलेगा। तो आपको एक होस्ट इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई करना है। तो 27 जून से ये ओपन है और 14 जुलाई को ये एंड होने वाला है। तो इसमें आप देख लीजिए आपके आसपास कौन सा होस्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ की फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो इवैल्यूएशन होगा, सबसे पहले होस्ट इंस्टीट्यूट अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू इसको इवैल्यूएट करेंगे। फिर अगले लेवल पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है वो जो शॉर्टलिस्टेड आइडियाज हैं उनको वो देखेंगे, और फिर उसके बाद जो डोमेन एक्सपर्ट का सिलेक्शन कमेटी है वो उसको अच्छे से इवैल्यूएट करेगी, चेक करेगी। फाइनल सिलेक्शन होगा बाय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमेटी। तो इसमें आप देखिए ये 6 आपके पिलर्स हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें आप इससे रिलेटेड कुछ भी आइडिया डाल सकते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, बैटरी स्टोरेज, सेकेंड लाइफ बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड मशीनरी, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम, या फिर क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स। इसको आप अच्छे से देखेंगे इस ब्रोशर को तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो 6 डोमेन्स इन्होंने दिए हैं उसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आपको एक प्रोटोटाइप डेवलप करना है और उसको आप किस तरीके से आगे लेके जाएंगे उसको आपको बताना है। तो ये है, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी है सेकेंड वाला टॉपिक। थर्ड है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, फिर है इंडस्ट्री 4.0 5.0, फिर है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और ये अदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। अब इसमें आपको एक्चुअली क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी आपका इनोवेशन है, जो भी आपका आइडिया है, उसकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग क्या हो सकती है वो देखना है। फिर उसको कैसे हम प्रोडक्ट के आइडिया को, कॉन्सेप्ट क्या है उसको आइडिएशन लेवल बोलते हैं। उसके बाद उसमें क्या प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी है, कैसे वो बेहतर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। उसके बाद उसको कस्टमर को क्या उसका बेनिफिट होगा, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट क्या होगा। फिर आपका आता है सोशल इनोवेशन, मतलब हमारे सोसाइटी के लिए हमारे क्या वो बेनिफिशियल है वो आपको बताना है। और फिर उसमें क्या एंटरप्रेन्योर थिंकिंग है, क्या नॉवेल्टी है वो आपको प्रूव करनी है। तो इसमें ओपन इनोवेशन है, इनोवेशन रिलेटेड टू विथ स्टेक होल्डर्स। फिर बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, इसमें आप पर्पस बता सकते हो, स्ट्रैटेजी बता सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट में है कि सबसे पहले आपको एक होस्ट इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। वहाँ आप देख लीजिए कि आपको जो फैसिलिटीज चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपके आइडिया में आप क्या क्या काम कर चुके हो, उसको अच्छी तरीके से उसमें आपको बताना है। फिर आपको एक बजट बनाना है, बजट आपको देना है। तो क्या इसमें खास बात है कि आपके आइडिया में नॉवेल्टी होनी चाहिए, इनोवेटिव वैल्यू होना चाहिए, जो भी आप आइडिया दे रहे हो वो स्केलेबल होना चाहिए, मतलब उसमें आप प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सको। और अगर ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोसेस है तो उससे ये कैसे बेहतर है, ये आपको ज़रूर बताना है। तो इस तरीके से ये आपके पूरे इम्पॉर्टेंट हैं। और क्या आपको नहीं करना है या डोंट्स में क्या है, जो आइडिया पहले से है जिसमें नॉवेल्टी नहीं है उसको मत डालिए। फिर अगर ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक थ्योरम्स हैं उसी को आप बता रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कहीं भी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ब्रांड नेम ये सब उसमें नहीं बताना है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो। इवन जो ब्लॉक डायग्राम आप बनाओगे उसमें भी आपको नहीं बताना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से नोट करिए।
एक चीज और कि अगर आप किसी होस्ट इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं तो वहीं के कोई भी पर्सन आप इसमें नहीं ले सकते हो, एज इवैल्यूएशन कमेटी मेंबर्स वो नहीं हो सकते हैं। आप इसमें कोई रेफरेंसेस इसमें मत डालिए, कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह मत डालिए। और यहाँ पर इंक्यूबेटी और मेंटर सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो मैक्सिमम आपको 15 लाख जो है वो यहाँ पर हमको मिलता है इसको डेवलप करने के लिए। तो ये बेसिकली है, ये इसी का कॉन्सेप्ट नोट दिया हुआ है। ध्यान रहे लास्ट डेट अभी तक इसकी 14 जुलाई है। तो थैंक यू सो मच, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपना प्रपोजल अच्छी तरीके से बनाइए और जल्दी से जल्दी उसको सबमिट करिए। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।